टेंशन है नहीं सबका। देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे सर, रेशियो प्रपोर्शन है ना लक्ष्मी, मन से पढ़ना लक्ष्मी बाबू, नहीं तो बाबू काल मंडरा जाएगा बाबू बोली। तो आपको बताया था बाबू, कोई भी रेशियो बाबू प्रपोर्शन कब होगा, तो अगर दो रेशियो आपस में इक्वल होगा, इफ टू रेशियो आर बाबू इक्वल, तो हम लोग कहेंगे वह दिया गया रेशियो कैसा प्रपोर्शन है, इक्वल होगा तो प्रपोर्शन होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ठीक सर। तो अब हम सर कैसे चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे ये दो गो रेशियो दिले, तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं बाबू। तो दो तरह से कर सकते हो, एक तो बाबू ये मिडिल टर्म का प्रोडक्ट करो और साइड वाले टर्म का प्रोडक्ट करो, डायरेक्ट चेक कर लो। आपको बाबू दो गो रेशियो इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो दो तरीके से कर सकते हैं ना। ये जो रेशियो बोला ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है, तो इसको दो तरह से है ना, दो तरह से, ठीक है ना बाबू। कैसे करो बाबू, तो फर्स्ट मेथड क्या बाबू, अदिति कैमरा डाउन करो जी, फर्स्ट मेथड क्या बाबू अदिति, है ना। देखो फर्स्ट मेथड क्या बाबू, तो आपको जो इच्छा वो यूज करो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। क्या दिया हुआ सर, 2:6 दिया हुआ, और क्या दिया हुआ 18 रेशियो कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ। ठीक है ना, मान लो बाबू ये है ना, इस तरह से दिया हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं। और इस साइड वाला क्या हो गया, एक्सट्रीम टर्म हो गया। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म निकालोगे बाबू, क्या करना आपको, खाली चेक करना प्रोडक्ट, ये मिडिल टर्म हो गया, ये कौन सा टर्म हो गया, कल बताए थे, ये मिडिल टर्म हो गया बाबू लक्ष्मी, ये मिडिल टर्म हो गया, बीच वाला दोनों, है ना सर। और ई वाला कौन सा टर्म हो गया, एक्सट्रीम टर्म हो गया, कौन सा हो गया, एक्सट्रीम टर्म हो गया, है ना। तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो, डायरेक्ट, है ना, एक्सट्रीम टर्म हो गया। तो क्या करेंगे सर, अगर बाबू रेशियो अगर प्रपोर्शन होगा, तो जो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म है, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, अगर प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक, सारे में नहीं इतना बताएंगे, एगो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, है ना, अगर बराबर है किसके सर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के, किसका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के, है ना, है ना। ठीक सर, एक्सट्रीम टर्म के अगर बराबर आ रहा है, तो कहेंगे यह जो रेशियो क्या है सर, प्रपोर्शन है, नहीं आएगा तो नहीं होगा, उसमें टेंशन क्या है। तो देखो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट निकालो, 8 × 6, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट निकालो, 54 × 2, यही है ना, दूर वाला नजदीक वाला। 18 6 जा कितना, 18 6 जा, है ना, वो कितना हो जाएगा, 18 6 जा 108 हो जाएगा। हाँ सर। और ये 54 2 जा 108, तो ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। हाँ सर, इक्वल तो है सर। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया भोला, तो हम लोग कहेंगे यह रेशियो कैसा है, प्रपोर्शन है। अगर इक्वल नहीं होता तो प्रपोर्शन नहीं होता, एक तो ये है। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या वो, दूसरा आप लोग रेशियो से निकाल सकते हो, कैसे सर, सेकेंड मेथड में क्या कर सकते हैं, है ना, सेकेंड मेथड में क्या कर सकते हैं सर, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है बाबू, सर दो गो रेशियो इक्वल होता है, शांति से समझना। 2:6 है ना, और क्या दिया हुआ है, 84 क्या दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। तो आप इसका रेशियो निकालो, 2:6 को कैसे लिखोगे, 2/6। 18:54 को कैसे लिखोगे, 18/54। मार धार कीजिए, 2 से मारिए इसको, 2 से मारिए 6 कितने टाइम में, 3 टाइम में, ऊपर 1 है, तो 1/3 3 हो जाएगा। 80 से 54 मारो 3 टाइम में, ऊपर 1 है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/3 बराबर है ना। हाँ सर, ये तो इक्वल है ना? तो अगर इक्वल हो गया तो कहेंगे ये क्या होगा, प्रपोर्शन होगा। इसलिए भोला, इसलिए बाबू हम लोग कहेंगे बाबू क्या होगा, आपका बाबू क्या है, 2:6, है ना, और 18:54 क्या होगा, आर इन प्रपोर्शन होगा, क्या होगा, प्रपोर्शन होगा ना। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको प्रोडक्ट करने में आसान है, छोटका रहेगा ना तो प्रोडक्ट करने में आसान होगा, दोनों का प्रोडक्ट और लास्ट वाले का प्रोडक्ट। थोड़ा सा बड़का नंबर आ गया, 2 3 डिजिट वाला आ गया, तो प्रोडक्ट करने में तो दिक्कत हो जाएगा, तो उस समय ये हथियार यूज कर लो। जिसमें देख लो कि प्रोडक्ट करने में आसान है, वो बीचे वाला ये मेथड यूज कर लो, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और साइड का टर्म। और जिसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट कर, मान लो 2 2 डिजिट आ गए, 3 3 डिजिट आ गए, तो थक जाएगा ना। तो उस केस में ये हथियार यूज कर लो, जैसा आपके पास शत्रु रहेगा वैसा, है ना, हथियार यूज करो, है ना। आर इन बाबू क्या, प्रपोर्शन, है ना। तो यही है भोला कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक, लिखिए, लिखिए बाबू, नेक्स्ट। सर मैंने तो सर 4 लाइन छोड़ा है। अच्छा ठीक है, छोटा छोटा करके लिखिए। म्यूट करो बाबू, इस्ता इस्ता म्यूट कीजिए, ये अदिति कैमरा डाउन करो बाबू, अदिति, ये तनु लाइट ऑन कीजिए जी, तनु।
जल्दी लाइटिंग जल्दी, है। बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। सर अल्लाह लाइटिंग नहीं। है। सर आपने तो कल बोला था कि सर इसके लिए तो सर 4 ही लाइन छोड़ना है। अरे बाबू तो छोटा 4 लाइन इधर 4 लाइन उधर करके होगा ना जी, 8 लाइन जी। 4 लाइन इधर होगा, 4 लाइन इधर होगा, तो 8 लाइन हो गया। एक पेज को 2 पार्ट में करेगा ना जी। 4 लाइन, एक मेथड इधर लिख लो, एक लाइन खींच करके कॉपी को उधर लिख लीजिए। जल्दी 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 बाबू। बाकी सबका हो गया, हो गया। और आगे वीडियो ऑन कीजिए जी। नेक्स्ट सर बाबू। 9 मिनट। हम लोग क्या कर- सर अरे इसको देखिए, जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं। बहुत भज भज कर रहा है। ऐसो और शैतान शांत रहे बाबू। नेक्स्ट बाबू। तो बाकी इसको इसी तरह से करना है, देखो डायरेक्ट करना। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू लक्ष्मी। सर ये प्रोडक्ट वाला ज्यादा इजी लग रहा है रेशियो निकालने से तो। भोला, अगर छोटका नंबर है तो प्रोडक्ट कर दीजिए, बड़का नंबर है तो डिवाइड कर दीजिए, बस जो हथियार यूज बड़ा करना है वो। नंबर तो बड़ा नंबर और छोटा नंबर ठीक है सर, आपने तो मत बताइए। सर रुक जाइए। सर आपने तो अरे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सिखा ही दिया है तो इजीली तो हो ही जाएगा। अच्छा ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी करो। ये सर नेक्स्ट पर ही रुकिए। बोल। सर रुकिए, वो मैं वो लिख रही हूँ 108 इज इक्वल टू 100। जल्दी। सेकेंड मेथड। देखो 1 मिनट में कैसे चेक करोगे कि प्रपोर्शन है कि नहीं, है ना, तो बच्चा मेरा अब ऐसे ही कर है लेगा ऐसे। सर, सर रुकिए, सेकेंड जल्दी मेथड करो ना लिखना जी, है जी। सर सेकंड मेथड सर मत इरेज करिएगा। हाँ सर जल्दी करो जी। सर हल्ला नहीं कर देता हूँ। लिखना जरूरी नहीं है सर, मेरा मैं कल आ गया था। मोए नेक्स्ट बाबू। मोए मोए। बहुत पिटेंगे तनु। सर रुकिए रुकिए। नेक्स्ट। सर डन डन। चलो, देखो इसको चेक करना है सर, तो कैसे करोगे, तो ये तो डायरेक्ट हल्ला नहीं करोगे, बीचे वाला को मल्टीप्लाई करो। 6 3 जा 18, तो 18 हो गया। अब 45 44 4 जा, तो वो भी होता 180 होगा, तो ये भी 1800 हो जाएगा, है ना। तो अगर बाबू आपको छोटका नंबर है जिसमें आप कंफर्टेबल हो मल्टीप्लाई करने में, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 1800। ये दूर दूर को मल्टीप्लाई, तो 14 5 सर 4 जा साइड। 180 हो जाएगा। तो ये भी रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, से 26 जा 120, 85 जा 90, तो ये प्रपोर्शन में नहीं हमें होगा। एग्जाम में पूरा ही करना पड़ेगा वरना मैम हाँ एक्सप्लेनेशन के नंबर काट हाँ लेंगे। हाँ, एग्जाम में आएगा तो थोड़ा लिख, एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से लिख के करना, ठीक। नेक्स्ट बाबू। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे समझना है, देखो दोनों ये दोनों, बाकी ये सब करना, बाकी ये सब करना आपका, ये सब है ना करना, हम करने नहीं जा रहे हैं। बहुत सारा बच्चा बना लिया, बहुत सारा नहीं बनाया, ठीक। नेक्स्ट ये मैंने क्या तो था, भेज भी दिया। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। ये 25 ग्राम है, 30 ग्राम है, 40 है, 48 kg है। तो इसको कैसे चेक करोगे, तो इसको देखो सिंपल सी बात है बाबू। इसको कैसे चेक करोगे, 28 नंबर, 28 नंबर को कैसे चेक करोगे, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, आप रेशियो से चेक करना चाहते हो तो रेशियो से चेक कर लो। बाबू मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, है ना। देखिए कैसे करोगे। म्यूट कर, बुक किसका, ए इसका म्यूट कर, बोली इसका का तो म्यूट है कि कौन है जी। देखो सुतो शैतान, सॉल्यूशन नंबर 28 क्या है सर, 25 ग्राम, है ना बाबू। और रेशियो 30 ग्राम बाबू लक्ष्मी, एंड दिया हुआ है 40 kg दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रेशियो 48 kg दिया हुआ है ना जी। ठीक सर। तो इसका रेशियो निकाल दो। तो इसको कैसे लिखोगे, 25 ग्राम, और रेशियो का मतलब डिवाइड 30 ग्राम, इसका बीच में एंड दे दो, ये 40 kg अपॉन कितना, 48 kg, है ना, ठीक। ग्राम ग्राम मर गया। यहाँ पे बाबू यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है सर, क्यों सर, क्योंकि ये दोनों आपस में ग्राम है, ये दोनों आपस में केजी है, तो ये दोनों आपस में ग्राम ग्राम मर जा रहा है। ऐसा मत कर देना कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देना, करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन कमजोरी महसूस होगा, ज्यादा थकावट हो जाएगा, है ना बाबू, एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा ना। सिंपल बाबू, ये 25 ग्राम, ये 25 ग्राम, 30 ग्राम, तो ग्राम ग्राम तो मर गया, केजी केजी मर गया, सिंपल सी, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ
इस क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। काहे सर? क्योंकि यहाँ एक के रेशियो में दो दो गो यूनिट है, एगो सेंटीमीटर और एगो अगर मीटर। वो हम लोग के स्कूल वाले टीचर बोलते हैं कि कन्वर्ट करके करो तो सर कन्वर्ट करके करेंगे। हाँ अब करेंगे, कहेंगे तो कर देना, दिक्कत क्या। नेक्स्ट हो, ग्राम ग्राम मर गया तो ये कितना बचेगा? 25/30। और ये कितना बचेगा? 40 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब मार धार करो, कितना से मारेगा? 5 से मारो इसको। 5 से मारोगे, 5 से मरेगा 6। और ये आपका 8 से मारो, 8 से मारोगे तो, अच्छा 8 से मारोगे तो 5 टाइम में आएगा। 8 से मारोगे, ऐसे डन समझे। 8 से मारोगे तो 8 5 जा और 8 6 है ना। नेक्स्ट ये भी 5H2 6 हो गया बाबू, और ये भी 5H2 6 हो गया। तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, इसीलिए दोनों रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया ना, 5/6 है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता। तो जब ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया भोला मेरा, है ना, ये दोनों रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया। हाँ सर, तो रेशियो इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया? प्रपोर्शन हो गया। रेशियो इक्वल हो गया तो क्या हो गया? प्रपोर्शन हो गया। तो इसी कर सका आपको, ये दोनों अलग यूनिट हो गया, ये दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगला क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। लिखे हो, इसलिए भोला 25 ग्राम अपॉन 30 ग्राम एंड, लिखे लिखे वो लक्ष्मी, 40 kg और रेशियो 48 kg आर इन प्रपोर्शन। लिखिए, आर इन प्रपोर्शन। उसके बाद एगो और बताते हैं, उसके बाद आगे पढ़ना है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया जी सबका। नहीं सर है हम लोग। अच्छा, लैपटॉप पॉज हो रहा है। लिखे लिखे बाबू। सर डन। वेरी गुड। आप लिंक नहीं भेजे? ये लिंक भेजा हुआ नहीं है जी? नहीं, किसे भेजा? भेजा हुआ बोला। नेक्स्ट बाबू, लिख ली लक्ष्मी? यस ये बोल। हाँ, अब देखो क्वेश्चन 28 लक्ष्मी 29 में अंतर है। ये अंतर है सर, यहाँ पे दोनों ग्राम ग्राम था, कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एगो सेंटीमीटर एगो मीटर है, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सर तो गलती हो जाएगा। नहीं अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा, है ना। क्योंकि बाबू एक के रेशियो में बोला आपका दो गो यूनिट है, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर है ना, और यहाँ रुपया है के, ये रुपया, ये दोनों रुपया रुपया, तो ये दोनों तो आपस में रेशियो का यूनिट सेम है। यहाँ पे यूनिट सेम नहीं ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? 29 को कन्वर्ट करेंगे ना। 29 को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबा। ट्वेंटी 29 नंबर। कौन सा नंबर? 29 नंबर। क्या कर रहा है सर? 25 सेंटीमीटर है काव्या, रेशियो 1 मीटर है, एंड दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ है 40 रेशियो रुपया कैसा दिया हुआ है? 160। तो यहाँ सेंटीमीटर को रुपया, ऐसा कोई यूनिट नहीं बाबू जो रुपया को सेंटीमीटर में बदल दे। ऐसा आपके पास कोई कन्वर्जन यूनिट नहीं है कि 1 रुपया में कितना सेंटीमीटर होता है ना। ठीक, हाँ। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सेंटीमीटर है ना, मीटर है ना, तो ये दोनों का रेशियो आपस में सेम करो। ये दोनों का आपस में सेम करो। कैसे करेंगे सर? 25 सेंटीमीटर रेशियो, 1 मीटर में कै सेंटीमीटर? बचपने में सिखाए थे, 100 सेंटीमीटर, है ना। एंड रुपया 40 है तो रुपया 40 लिखेंगे, रेशियो रुपया कितना लिखेंगे? 160 लिखेंगे। हाँ सर, अब इसका रेशियो का मतलब बचपन में सिखाया था, 25 सेंटीमीटर
रेशियो का मतलब क्या, डिवाइड 100 सेंटीमीटर, एंड रुपया 40 डिवाइडेड बाई रुपया 160, मर गया, सेम रेशियो, मर गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1/4 और रुपया रुपया मर गया। 25 से 100 मारेंगे कितना टाइम में, 4 टाइम में मरेगा ये। 40 से 160 कितना टाइम में मरेगा, 4 टाइम में मरेगा। ऊपर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है हमको। तो आता है तो हो गया, और करना कुछ ही रहता है। तो क्या हो गया, 1/4 रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। ना, एक दो क्वेश्चन और, 1/4 एंड कितना हो गया, ये भी 1/4 हो गया, तो इक्वल हो गया ना। 1/4 बराबर 1/4 इक्वल हो गया, तो दो गो रेशियो आपस में इक्वल हो गया, इसलिए बोला 25 सेंटीमीटर 1 मीटर एंड 40 रुपया। सर आप सेंटीमीटर नहीं लिखे उधर, 25 लिखे। अरे शैतान, क्वेश्चन लिखेगा ना जी, क्वेश्चन ये है ना, बोला सेंटीमीटर का लिखा, यहाँ क्वेश्चन मीटर है ना, तो ये क्वेश्चन लिखेगा ना। और रुपया 160 आर इन परपोर्शन, क्या होगा, परपोर्शन होगा। लिखिए, बस ये भाई सर तन्नू बहुत धुनेंगे जी, शैतान बीच में ये करते रहती हो। सर आपने कल ही बोला था कि ये अच्छी बात नहीं है। वो समझती नहीं बाबू, ठीक है ना, उसको वो सही में वो अच्छी बच्ची नहीं है। जल्दी लिखिए। लैपटॉप की भूत बातों से नहीं। अच्छा वही ठीक है, तो, हल्ला मत कीजिए, बहुत सही। ऐसे ट्रांसफर साथ रहे बाबू। सर मैं क्या बोला, अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। हमेशा सर मुझे ही डांटता है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। संकल्प नहीं है, राजनंदिनी नहीं है, शालिनी नहीं है, सर आप ये बताइए कि होली किसका खराब करेंगे आप। होली बाबू आप लोग। सर बोलिए ना। उड़ीसा और कोलकाता। सर उड़ीसा और कोलकाता क्यों। राजस्थान और गुजरात। यस सर, उड़ीसा राजस्थान मत और गुजरात कीजिए। सर, जाइए जाइए जाइए। अच्छा जल्दी कीजिए बाबू। सर राजस्थान और गुजरात जाइए सर, जाइए जाइए। सर राजस्थान और गुजरात जाइए, इधर मत आइए। वही तो। सर ग्राफ पे नहीं दिखाएंगे, नहीं नहीं वो तो बैच है। नेक्स्ट। सर लिख लिया बाबू। आप गुजरात आ रहे हैं। हाँ जी हाँ। नहीं सर मत आइए, आइए आइए आइए। हल्ला नहीं। डन सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। देखो 39 लीटर 65 लीटर ये बोतल से बाबू है ना, लीटर बोतल से बाबू, तो इसको अपने बना लेना, 39/65 करना है ना, 60 बटा ये 10 करना है ना, इसको खुद कीजिएगा, ये आपका DY हो गया। अगला टाइप क्वेश्चन बाबू, ये आपको खुद करना है, डिवाइड 600। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन नंबर 31। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, डिवाइड 600 बाबू इन रेशियो 2:3। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, बोला है ना। सर ऐसा तो नहीं है। अभी बहुत सारे इसमें टाइप हैं, लेकिन उतना नहीं अभी आपको करवाएंगे, क्योंकि आपको खाली ये सब्जेक्ट से ओवरव्यू करवा रहे हैं, है ना। तो कोई किसी किसी बुक में रहता है बाबू, डिवाइड बाबू 600 इन रेशियो, क्या करा है, 600 को बांटो, कैसे बांटो, 2:3 में बांटो। मतलब आपके पास 600 रुपया होगा, चाहे 600 कुछ हो सकता है, 600 कुछ भी हो सकता है ना, रुपया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है 600 वो, है ना। अब उस क्वांटिटी को आपको कैसे बांटना है
है ना। 600 को आपको कैसे सर डिस्ट्रीब्यूट करना 600 बाबू? ml भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है, 600 मिलीलीटर सेंटीमीटर, है ना, कुछ हो सकता है बाबू, है ना। उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अरे वीडियो ऑन करो जी, सुरभि बाबू ऑन कीजिए, अगस्त्या ऑन करो जी। ठीक, 600 को बांटना कितना, 2:3 में, मतलब एगो को 600 का 2 हिस्सा मिले, एगो को 3 हिस्सा मिले, तो कितना कितना पड़ेगा। अब शांति समझो। जैसे मान लो भोला, अभी अभी और अच्छा से समझना है तो ले लो, मान लो 600 रुपया है, मान लो बाबू डिवाइड रुपीज 600 रुपया ले लो, आपको अच्छे से थोड़ा सा फील हो जाएगा। तो 600 रुपया को बाबू 2:3 में डिवाइड करना, मतलब आपके पास 600 रुपया है, तो आपके पास एगो भाई है, एगो बड़ा वाला भाई, एगो छोटा वाला भाई, तो एगो को 2 हिस्सा देना है 600 रुपया का, एगो को 3 हिस्सा देना। पहले क्वेश्चन क्या करा है इसका मतलब समझो। क्वेश्चन का मत देखो, मैक्सिमम बच्चा के पास क्वेश्चन का ही नहीं सोल्व होता, क्योंकि क्वेश्चन का उसका मीनिंग नहीं क्लियर होता, इसलिए नहीं सोल्व हो पाता। क्वेश्चन क्या करा कि आपके पास 600 रुपया है, हाँ सर 600 रुपया है सर, तो 600 रुपया बाबू, आए आप बड़े भाई हो, आपके नीचे छोटा छोटा भाई है ना बाबू। ठीक सर, तो एगो को बाबू आपका 600 में बाबू एगो को 2 हिस्सा देना है, एगो को 3 हिस्सा देना है। 600 रुपया में बाबू इस तरह से बांटना है, इक्वल इक्वल नहीं बांटना है ना। इक्वल इक्वल बांटोगे तो 300 का दोनों पड़ेगा, लेकिन नहीं। मान लो जो सबसे छोटका भाई है उसको 600 का 2 पार्ट देना है, जो बड़ा वाला भाई है आपसे आपसे सर एक को छोटा, छोटका 400 से बड़ा, दे दो, एक को 200 दे दो। हाँ। एगो को कितना देना है, 3 पार्ट देना है, एगो का 3 पार्ट देना है, ठीक है ना। यही रेशियो का मतलब होता है। अब कैसे दोगे, 600 में बाबू एगो के दो पार्ट दोगे, एगो के 3 पार्ट दोगे, कितना कितना पड़ेगा आप लोग पहले सोच लो, सोचो लक्ष्मी। सर सर 200 छोटे, एक को 400 दे देंगे और एक को 200। अरे मेरे लाल, एगो का मान लो, एगो बोली बाबू एगो के 200 रुपया दे देंगे और एगो के 400 दे देंगे। यस सर। तो इसको रेशियो को इसको रेशियो लोगे तो 2 रेशियो आएगा, 400/200/400, तो ये 200/4 रेशियो भी आना चाहिए ना। ये मर गया तो 400 क्यों देंगे? नहीं देंगे, ठीक है ना, वो इस्ता दे रही है, उसका मन उसको देने दो, ठीक है ना। तो ये 1/2 आ गया, ये 2:3 नहीं ना आया, तो ऐसे आप नहीं बांट सकते, एगो के 200 रुपया, एगो के 400 रुपया नहीं देंगे। और सोचो, सर एक सर 300 और 300 देंगे सर, सर सर 3 और 3 हिस्सा, एक का 300 का 300। 300 सर 2 वाले को देंगे और 4 5 सर 2 सर 302 वाले को और फिर दूसरा 303 वाले को। शैतान देखो संस्कृति बोली, एगो के 200 देंगे, एगो के 200 देंगे सर, एगो के 300 देंगे। 300 सर 500 ही होगा। सर मेरा सुनिए सर मेरा। सर इसको 240 और 360 सर जो 240 और 360 अच्छा ठीक, हल्ला नहीं देखो, सब बच्चा 240 और 360 सर हम बताएं, अच्छा ठीक, सर हम बताएं 300 और एक को 200। गलती है, अब शांत रहो। सर देखो 240 और 360 अच्छा ठीक है, 360। ठीक अच्छा हल्ला नहीं बाबू, बोलो लक्ष्मी, थोड़ा बहुत दिमाग है लक्ष्मी, कितना कितना बांटोगे। मान लो सर लक्ष्मी, मुझसे पूछिए ना अरे सर। शांत रहो ना जी, अरे शांत रहो ना, आपका ठीक है जी, स्वर्ण शैतान। मान लो आपके पास 600 रुपया लक्ष्मी, आपके पास 2 गो भाई, एगो धर्मवीर है, एगो ओमवीर है ना हो लक्ष्मी। गया सर वीर 240 वीर, दो वाले को, दो भाई वीर है। 360। हाँ, उसका दोनों भाई वीर है, ठीक है ना, पापा जी का नाम भी उसी वीर करके है। लक्ष्मी जी का 2 भाई है ना, एगो धर्मवीर हो गया, एगो ओमवीर हो गया, एगो को ज्यादा मानती है, एगो को कम मानती है। तो जिसको ज्यादा मानोगी बाबू उसको ज्यादा हिस्सा दोगे ना, तो एगो का 3 हिस्सा दे सर दोगे क्या लक्ष्मी, एगो मानती है भाई? माने एगो से ज्यादा प्यार करती है। भाई बहन में प्यार होता है ना बाबू, तो एगो को नहीं देखते बाबू, है ना, कि एगो भाई से ज्यादा लगाव होता है, एगो के बाबू है ना पीटते हो, तो वही बात है। ठीक है एक ही भाई है। लक्ष्मी, अच्छा ठीक है, लक्ष्मी के 2 भाई, तो एगो को 3 हिस्सा दे रहे हो लक्ष्मी, धर्मवीर को ओमवीर को 2 पार्ट दे रही हो। तो आप बताओ 600 में लगे, इसको धर्मवीर को कितना दोगे लक्ष्मी। सर 360 ऐसा ना सांद्रे, कितना दोगे लक्ष्मी, क्वेश्चन समझी लक्ष्मी। बोलो ना जी, इसको सर ज्यादा देना है। सर नहीं बोलने समझी लक्ष्मी। दीजिए। सर मैं समझ गया, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा हल्ला नहीं कीजिए सुन, अरे शैतान लक्ष्मी सर कहती है नहीं सर, सुन बहुत बोलता है जी समझे। आपके पास 600 रुपया है, उसको 2 हिस्सा 3 हिस्सा में बांटना है,
किसी एक को 600 का 2 हिस्सा देना है, किसी एक को 600 का 3 हिस्सा देना है ना बाबू। तो 2 हिस्सा वाले को जिसको दोगे उसको कै रुपया पड़ेगा, जिसको 3 पार्ट दो 3 हिस्सा दो उसको कै रुपया पड़ेगा, ये कह रहा है। चलो छोड़ो रहने दो, ये क्वेश्चन समझ गया। अब इसको बनाओगे कैसे ये सीखो, हल्ला नहीं करो सर। नेक्स्ट हो तो देखो कैसे बनाना संस्कृति शैतान। ठीक, आपको रेशियो क्या कह रहा है सर? सर रेशियो एक क्या को कर, 240 देंगे और सर दूसरे को 360। अच्छा वही हल्ला तो नहीं, सर मैं भी बोल रहा हूँ उतने देर से। अच्छा ठीक है सर, सर सर सही शैतान है। हल्ला कर। अच्छा ठीक है, देखो रेशियो क्या कह रहा है सर? 2:3 कह रहा है, शांति से समझो हो जाएगा। रेशियो कितना कह रहा है? 2:3। तो मान लेते हैं, आपको बताया था वो रेशियो जब भी दे रहेगा तो रेशियो हटाओ, यहाँ पे एक्स चिपका दो, है ना। रेशियो हटा देंगे सर और बगल में एक्स चिपका देंगे तो एक पार्ट कितना हो गया? 2x हो गया, एक पार्ट कितना हो गया? 3x हो गया। ऐसे करना है ना। मतलब क्या सर, जब भी आपको रेशियो देल रहेगा बाबू, तो लेट द बाबू, लेट दी वन पार्ट, एक हिस्सा, है ना, वन पार्ट। तो 2:3 है ना, रेशियो हटाओ बगल में एक्स चिपकाओ, तो लेट द वन पार्ट बी 2x एंड अदर पार्ट, दूसरा हिस्सा अदर पार्ट बी 3x। सर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट होगा, वन पार्ट अच्छा नहीं। ठीक, अच्छा ठीक है, अदर पार्ट भी 3x, है ना, ऐसे करके बनाना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एक को 2 हिस्सा दिए, एक को 3 हिस्सा दिए, तो टोटल कई हिस्सा हुआ सर? इसीलिए बाबू टोटल मेरा कितना हिस्सा हो गया? टोटल 2x प्लस 3x, यही ना टोटल होगा। बराबर कितना हो जाएगा सर? टोटल मेरा 2x प्लस 3x बराबर कितना? 5x। ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ठीक बोला। तो टोटल जो है बोला, टोटल कितना रुपया देना है? 600 रुपया देना है, तो टोटल 600 लिख लो। टोटल कितना देना है? 600 रुपया देना है। 600 में आपको 2 हिस्सा, एगो को 2 हिस्सा देना है, एगो को 3 हिस्सा देना है। 600 में कितना में? 600 में, ठीक है ना। ठीक बोला। तो अब देखो टोटल आपके पास है कितना? एगो के 2 हिस्सा है आ एगो के पास 3 हिस्सा, दोनों जोड़ दो। 2x प्लस 3x बराबर कितना? 600। ये बचपने में सिखाए थे, लक्ष्मी बोली 2x प्लस 3x कितना? 5x बराबर कितना हो जाएगा? 600। x इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर कितना? 600 डिवाइडेड बाई 5। ये मरेगा कितना बार में मरेगा? ये 120 बार में मर जाएगा। 120 बार में 12 5 जा 16। इसीलिए कितना रुपया आ गया? 120 रुपया आ गया। x का वैल्यू कितना हो गया? नेक्स्ट बाबू, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 120 हो गया। तो ये आंसर हो गया? नहीं, ये पहला आंसर, आपको ये ऑप्शन यही मिलेगा, आंसर ये नहीं है। पहला को कितना पार्ट दे रहे हो? ब्लर दिख रहा है बहुत। अच्छा वन पार्ट, एक पार्ट, सर ये वन पार्ट आप, आंसर क्यों नहीं होगा? अरे शैतान आपको एगो का 2 हिस्सा दे रहे हो ना जी, एगो का 3 हिस्सा दे रहे हो। ये एक्स का वैल्यू है ना बाबू, तो वन पार्ट कितना हो गया? 2x है। आप हिस्सा कितना बांट रहे हो? 2x बांट रहे हो ना जी, ना कि x बांट रहे हो। तो 2x हो गया, तो 2 के साथ x कितना? 120, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 240 रुपया हो जाएगा। तो एगो के खाते में 240 रुपया पड़ेगा लक्ष्मी। दूसरा 3 हिस्सा है ने अदर पार्ट बाबू, या सेकेंड पार्ट कह सकते हो। अदर पार्ट कितना हो जाएगा? अदर पार्ट मेरा 3x है, हाँ बाबू। तो 3 इंटू 120, 360 रुपया हो गया। तो इस तरह से बांटेंगे लक्ष्मी। अभी दोनों को जोड़ोगे तो देखो 600 ही आएगा। ये दो आपके पास 600 रुपया है ना जी, हाँ सर। तो इन दोनों को जोड़ के 600 ही आएगा। इसका रेशियो भी निकालोगे ना तो 2:3 ही आ आएगा। गया। तो इस तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसी तरह से बनाएंगे। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको खाली इतना एक्सप्लेन किया है। लिखिए बाबू। एक क्वेश्चन और समझाते हैं। सर ऐसे ही समझा दो एक और। सर अब बाबू, सर 9 o'clock पे बैच ज्वाइन करनी है क्या?
आप आ जाना, एकांत भी आ जाएगा और बता देंगे आपको जो मैं भी आ पर्सनल जाऊंगा। डाउट। नहीं, आप बाबू 4 में ना, वो उसको ही सबको जो पर्सनल डाउट है सर वो मैं 5 बता में हूँ। देंगे। सर मैं ये संकल्प शैतान लेट से क्या आता है जी? स्पेशल टाइम है जी संकल्प। मैं हाँ संकल्प बाबू, स्पेशल टाइम आपके लिए जी। सर क्वेश्चन दीजिए, डीआईवाई दीजिए। दे रहे हैं, जल्दी लिखिए। सर सर लिख रही हूँ। सर आप सिंपल इंटरेस्ट कब स्टार्ट करोगे? कल है आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे बाबू। कल आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है जी। क्लास नहीं करूंगी। सर कल क्या फिर मैं बोले? क्लास नहीं करूंगा। सर सर तो फिर मैं हम लोग को ये नहीं पढ़ना सर, मुझे ज्योमेट्री मेरा नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, सारा कवर होगा, टेंशन पहले इसको कवर करो। सर मैं आज ही अभी खत्म कल हो ज्वाइन जाएगा। करूंगी। सर मैं कल ज्वाइन करूंगी। अरे शैतान, देखिए आपको बेसिक बेसिक नॉलेज सर मैं आना संडे चाहिए। से नहीं आऊंगा। अरे शैतान सर हल्ला मैं कर रहा संडे जी। से नहीं आऊंगा। कहाँ जाएगा जी? नहीं आएगा जी। सर एग्जाम के बीच में मैं नहीं। एग्जाम में बहुत, एग्जाम के बीच में पढ़ने से क्या जाता है? हल्ला मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लिखिए जल्दी बाबू। रुकिए सर। जल्दी सिंपल करो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सर सिंपल इंग्लिश खत्म कर सर वो तो दीजिएगा। आता है SP माइनस अच्छा CP। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं, पढ़ाई पहले पढ़ाई। P इंटू R इंटू T ए रुद्र शांत रहो जी, ए रुद्र शांत रहिए, हल्ला खाली कर। बाई 100। कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, 1500 रुपया को डिवाइड करना बाबू। यहाँ देखो, आपको 600 रुपया हो सकता ना, कुछ भी हो सकता, 600 मिली, कुछ भी क्वांटिटी हो सकता। तो सारे मान लो यहाँ रुपया की जगह मिली लीटर देगा, 600 लीटर दे देगा। तो इसी तरह से बनाना, क्या बनाना? इसी तरह से रुपया की जगह क्या ले लेना? लीटर ले लेना। नेक्स्ट भोला, डिवाइड करो बाबू 1500 को, क्वेश्चन नंबर 32। 1500 को डिवाइड कीजिए 2:3:5 में। जल्दी से करो तो कौन बच्चा करता है? ओके सर। 2:3:5 मतलब 1500 को डिवाइड करना है अच्छा ना? समझ गया। 1500 को डिवाइड करना है। जल्दी भेज दीजिए सर, 3 मिनट बाकी है। भेज दीजिएगा नहीं। क्वेश्चन थोड़ी इसको जल्दी बनाओ, तो फिर हम बता रहे हैं। जल्दी बनाओ लक्ष्मी। सर नहीं दिख 1500 रहा है, ग्रुप में भेज दीजिएगा। अच्छा जी, हल्ला मत कीजिए। हाँ जी, 5 प्लस 3 प्लस 2 4 5 5 प्लस 3 सर बन गया। अच्छी बात है। सर 300 और 450 और 750 आ रहा है। जल्दी कीजिए सुरभि बाबू, आशुतोष जल्दी करो, संकल्प बाबू जल्दी कीजिए। परी लिखती हो? परी की बैठी हो जी? परी बाबू लिख रही हो जी? सर अच्छा सुन लिए जी। ये परी लिख रही बाबू की बैठी हुई हो? परी सर 300 450 750 आएगा। ये परी लिख रही हो जी? इसको अब उठा बैठी करवाएंगे, ये शैतान लिखती उखती नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा परी? सर लगल है कहीं, कहीं लगा हुआ है। देखो वो कैसे करेंगे जी, कहीं लगी हुई है उसको सर अभी मैंने पापा भी ही। कर सर दिया। थोड़ा सर थोड़ा देर रुक जाइए। सर मैंने हाँ कर बाबू, दिया अच्छा 300 ठीक, 300 रुपीज 450 और अच्छा 700। ठीक है, सही है। अब शांति से सुनो। देखो कैसे करोगे बाबू, रेशियो 2:3 है ना बाबू, तो लेट मान लेंगे बाबू। आपको अभी बोले बाबू 2 है, रेशियो 3 है, रेशियो 5 है, तो रेशियो हटाओ, एक्स इंसर्ट करो, रेशियो हटाओ, एक्स डालो, हो गया। अभी सबको जोड़ के 1500 के बराबर कर दो। 5x 3x है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब x की वैल्यू निकाल के फिर उसमें वो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से 5 से। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखोगे तो लेट द बाबू, लेट दी बाबू फर्स्ट पार्ट। मम्मी अच्छा पहले खा लिया।
फर्स्ट पार्ट एक्स, सेकेंड पार्ट, यहाँ एक्स डालोगे तो 3x, और 3 को रेशियो तो थर्ड पार्ट यहाँ एक कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। हल्ला नहीं, ठीक ठीक बोला। अब टोटल आपका रुपया कितना दे ले, रुपया कुछ भी हो सकता है, यहाँ नहीं कुछ दे लेते, टोटल 50 100 मान लो, है ना। ठीक, तो टोटल कितना आ गया, टोटल 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना हो गया 1500 हो गया। परी भोली, परी यस इसको यस सर। क्या देख रही थी जी? सर फोन आया था। फोन आया था भोली? यस सर। रुको अभी पापा मम्मी को फोन करते। किसका फोन आया था? फोन तो नहीं आया था जी। यस झूठ भी सर बोलती आया हो जी, था। नो सर। शैतान। बाबू सब पता चलते रहता बाबू, ढूंढ देंगे, नहीं ना लिखी हो जी? सर लिखते हैं। लिखती हो? अभी रुको चेक करते हैं बाबू, ये इसको अथी है बाबू, बाइजू क्लास है बाबू, कि वहाँ लिखिए चाहे मत लिखिए। 3 2 5 5 कितना 10 बरा कितना सर सर क्वेश्चन 5। पूछ लीजिए। हाँ पूछ रहे बाबू, बाबू एक्स की वैल्यू कितना बाबू 1500 डिवाइडेड बाई 10 मर जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1500, है ना। हाँ सर, तो एक्स की वैल्यू हो गया ना 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 ना, गलती हो जाएगा, पहला पार्ट 2x है इसलिए बोला। फर्स्ट पार्ट, वापस बोलो। फर्स्ट पार्ट 2x बराबर कितना 2 इंटू 150 कितना 300। सेकेंड पार्ट कितना होगा भोली 3x हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 150 450। मेरा बच्चा सब तेज हो गया। थर्ड पार्ट, फिर वो तो शुरू से ही थे। हाँ बाबू रोना था आपका, तेजपन देख के एकदम रोना आता, इतना टैलेंट कहाँ छुपा हुआ था। रो लीजिए। सर कुछ सुनाई नेक्स्ट दे रहा है। 750 लिखिए। सर 9 बजे वाला क्लास करना है। नहीं सर करना है, सही था। सर डाउट। इस सौम्या संस्कृति कौन मेरे अभी को तो अभी क्या डाउट नहीं सर, आपने मेरे कल क्लियर कर दिए थे। शैतान 9 बजे वो आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी बता देंगे ना जी। सर वो कल का क्वेश्चन कंपेयरिंग क्वांटिटीज में से ही था। नहीं सर, मैं नहीं होऊंगा कंपेयरिंग क्वांटिटी में, मेरा सर नहीं आपको नहीं आना, कोई नहीं आएगा, खाली संस्कृति आएगी 9 बजे। सर दीजिएगा। सौम्या संस्कृति। सर ये कौन है? सर बाय बाय। सर जाए। बाय सर। नहीं जी, हाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन सर एगो देते बाय बाय दे एगो देना। देते हैं डी भाई। कल आपका बाबू ये आपको पढ़ा देंगे, है ना बाबू, सिंपल इन टेस्ट पढ़ा देंगे थोड़ा सा, उसके बारे में नॉलेज ले लेना है। और बाबू परी का सर एंड जो हो भी, गया रेशियो प्रोपोर्शन। इसमें अभी और भी टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको खाली हम रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक नॉलेज दिए हैं, इसमें भी डीपली नहीं इंटर किए। डीपली करेंगे तो फिर आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये आपको बेसिक नॉलेज दे दिए हैं ताकि आप लोग को स्कूल वाला जो बुक रहे उतना बन जाए, है ना। एगो क्वेश्चन बनाना बाबू, लेट बाबू 2000 बाबू 2000 को डिवाइड करो, कितना सर 5 3 8 2 10, है ना, 8 2 10 5 15 या 8 4 12 8 7 15 ऐसे था। अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। इसको कैसे डिवाइड करो, 2000 को डिवाइड करो 2:8 सर इस टू लिखना था ना, रेशियो थोड़ी बोलना। हाँ बाबू ये ज्यादा हो रहा है, भोली ज्यादा हो रहा है, 20 से ज्यादा हो रहा है ना, तो 8 to 10 तो बराबर हो जाएगा 6। 6 आप 4 कर लो आप, है ना। आपको इस तरह से दिया जाएगा बाबू कि कैलकुलेशन आसान रहे ना, कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आसान रहे।
कैलकुलेशन से मतलब 32 नहीं 33। 33 होगा। कैलकुलेशन आसान का मतलब बाबू इसको जोड़ोगे भोली तो 20 आएगा, इसको जोड़ने पे 20 आएगा, ये 20,000 है तो 100 टाइम में मर जाएगा, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 800 ऐसे करके हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट निकाल सकती हो। सर नेक्स्ट बाबू, सर कैन वी गो और नॉट? कहाँ जाओगे जी? खाना है मुझे। सर सुबह क्लास है ना? हाँ जी सुबह जी, 34 नंबर। सुबह एगो को इसको है मिठा ना? को सर हाला नहीं हमारा जी, 5 से 6 है क्या? डिवाइड 33 इंटू, सर सर हमारा 5 से 6 है क्या? नहीं जी, है क्या? हाँ ये दोनों आपका DI है। लैपटॉप किसका अनम्यूट है जी? 9 बजे नहीं होगा। ए बाबू संकल्प शैतान, उसी का म्यूट रहता, पढ़ना लिखना है नहीं उसको। नो सर ठीक है। सर किसका? भूमि सर, सर की भूमि नाम का सर आया है। सर कोई भूमि नाम से लड़की आई है। सर आज बैच में आप ग्राफ पेपर पे कराएंगे? हाँ जी ग्राफ पेपर पे पढ़ाएंगे। सर वो तो हमें भी पढ़ाए थे। आपको पढ़ाए तो बाबू, तो वही ना बाबू, पढ़ाई अंतर थोड़ी होता है जी। सर वो भी जो बच्चा पहले, सर एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, इसलिए मैं एरिया कर सकती हूँ। इजी है। सर मैंने ग्राफ को पिलाया है, ऐसा चलेगा? अच्छी बात बाय है। सर। ऐसा बाय सर। ठीक है आप लोग जाइए कैसे बाबू, वो चलेगा? सबको आने दीजिए। रुक अच्छा जाइए। देख रहे हैं जी, ये क्या है? लैपटॉप सर 34 नंबर क्या है? डिवाइड करना उसको 1/3 हिस्सा 1/4 हिस्सा, दिमाग लगाइए बनाइए। बाप रे दिमाग कैसे नहीं है चलेगा? सर, इसके लिए दिमाग नहीं है। सर हाँ जी ऐसा चलेगा? देख रहे हैं बाबू। कैसा? आपका ग्राफ पेपर कल बताए थे ना जी, सर ये वाला। इस तरह, अभी आपका दिख रहा वीडियो नहीं दिख रहा, इस तरह से लाना, इस तरह से आपको कॉपी का फॉर्मेट में होगा, देखो यहाँ एक कॉपी से निकाल दिया गया है ना, कॉपी और का आगे से फॉर्मेट में, हटाइए। ठीक है ना, तो इसी तरह से लाना। सही है मेरे पास। हाँ ठीक है तो सही है। बाय सर। क्वेश्चन। ठीक है आप लोग जाइए, बाय सर। 9 बजे आना है। संस्कृति जो भी डाउट है लेके आना, बोलिए ठीक है ना। आप भी आ जाना एकांत। यस सर। 9 बजे थोड़ा आप तो रहते ही हो जी, फिर क्या बता लेके देंगे आना है? 10 करता हूँ सर मैं। जितना भी मैथ में डाउट वगैरह है ना, क्योंकि पढ़ रही बोली संस्कृति, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छा मार्क्स लाना है ना, तो नहीं आएगा तो ढूंढ देंगे, इसीलिए जितना डाउट है पूछिए, सर आ जहाँ भी जाऊं? बुक। सर आपका लैपटॉप दिख रहा है? सर, आधा घंटा क्या 1 घंटा? हाफ हाफ आवर